हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जिन लोग को नहीं पता है तो हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, ये डॉक्टर मनोहरे की जो बुक है उसमें क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, जो एक्सरसाइज है बच्चों आपकी वो 8.1 है। इसके हम लोग 30 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग उसके आगे 31 से देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 31 में कह रहा है यदि 3 cot बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू में cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। कब? जब 3 cot बराबर 4। तो देखो जो वैल्यू आपको ये दी गई है, यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 3 cot को लिखोगे। तो 3 cot बराबर में आपको 4 दिया है, तो यहाँ से सबसे पहले cot निकाल लोगे। cot बच्चों कितना आ जाएगा, ये 4 के बटे में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot होता है आधार बटे में लंब। यानी ये आधार की वैल्यू 4 हो गई और लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 3 बच्चों। तो यहाँ से आप ट्रायंगल बनाओगे और ट्रायंगल बना के क्या करोगे, आप तीसरी साइड निकाल लोगे। ट्रायंगल बना के क्या करोगे, तीसरी साइड निकाल लोगे। आधार की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4, लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये तीसरी साइड यानी कर्ण का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। तो आप ये जानते हैं चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इतनी बात सबको पता है। ठीक, वैल्यू रखो। आधार की वैल्यू तो कितनी है, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है बच्चों, 25। कितना होता है, 25। एक के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर बन जाएगा, यानी अंडर 25। तो ये के का मान कितना आ जाएगा, 5। के का मान 5 आ गया। अब आपको जिसकी जिसकी जरूरत है पहले वो निकाल लो। तो आपको जरूरत है साइन ए की, किसकी जरूरत है, साइन ए की, कॉस ए की और टेन ए की। किसकी किसकी जरूरत है, साइन, कॉस और टेन। तो साइन बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार, टेन बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से निकालो। तो लंब बटे कर्ण, ये तो देखो 5 आया, कितना आया, 5। तो लंब कितना है, 3, 3/5 हो जाएगा, 3/5। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 4/5, तो 4/5। लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका, 3 और बटे 4, 3/4। ठीक, अब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रखोगे 10 की और राइट हैंड साइड, दोनों से सॉल्व करोगे, आंसर दोनों के बराबर आने चाहिए, तो सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS क्या है बच्चों आपका, 1 - tan स्क्वायर ए और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए। सही है, वैल्यू रखो जरा। तो देखो यहाँ पे आपको 10 का मान कितना है, 10 का मान 3/4 है, 3/4 रखेंगे। अब इस पे क्या लगा, स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, 1 - 3 का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 + 9/16, 1 अपॉन करके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 16 एलसीएम आ जाएगा। तो 16 बन जा 16 और 9 बन जा 9, अपॉन में एलसीएम यहाँ पे भी 16 आएगा। तो ये देखो 16 एकम 16 और प्लस लगा देंगे बीच में, प्लस 9 एकम 9, तो 9 हो जाएगा। यहाँ देखो 16 से 16 कट जाएगा। 16 से जब आप 9 कम कर रहे हो तो कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। और 16 में 9 जोड़ोगे तो 16 9 हो जाएगा 25, यानी 7/25 आपका ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आपने इसका मान निकाला तो ये 7/25 आ गया। अब आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बच्चों क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू कितनी, 4/5, तो यहाँ रखोगे 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब एलसीएम ले लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। सेम नंबर है तो एलसीएम वही, और 16 - 9 हो जाएगा, 16 - 9, तो ये हो जाएगा 7/25। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप लिख दोगे अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है, ये सिद्ध करना था आपको। समझ में आ गया बच्चों, आपने कुछ नहीं किया, ये दिया था, इससे आपने साइन कॉस टेन के वैल्यू निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड में रखी, राइट हैंड साइड में रखी, सॉल्व किया, दोनों के आंसर बराबर आ गए, आपका सिद्ध हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों 32 नंबर है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं,
क्वेश्चन ये आपको हल्का दिख रहा होगा, तो चलो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन का कलर चेंज करते हैं। देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसका कलर हम लोग अब दिख रहा है, ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में ये साइन ए कॉस से निकालना है, सेकंड साइन सी और कॉस सी। तो आप देखो एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी की, तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी हो गया बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है जिसका बी कोण समकोण बोल दिया उसने, ए बी बराबर 24, तो ये वाली साइड आपकी 24 है, बी सी बराबर 7 है, ये 7 है, तो आप साइन ए कॉस सी, तो यानी ए वाले एंगल वाले बताने हैं, तो साइन ए इसके लिए ये लंब होगा बच्चों, और ये आधार, ये कर्ण होगा। सी वाले बताने के लिए इसकी बात करेगा, तो इसके लिए ए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो आप जानते हैं क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार आपको 24 दिया गया है, प्लस लंब की वैल्यू कितनी है 7। आपको कोई बताएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर अंडर रूट में 625, यानी ये कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, तो इसका मान आ गया 25। अब आप देखो ए एंगल की बात करेगा, ए एंगल वाले जितने भी निकालने होंगे, साइन ए निकालना हो, कॉस ए निकालना हो, टेन ए निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो फर्स्ट पार्ट में है ये। तो ए एंगल के लिए आपके जस्ट सामने ए के सामने वाला लंब होगा, तो लंब बटे कर्ण यहाँ पे रखेंगे, लंब का मान बच्चों 7 हो गया, कर्ण आपका फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, 7 बटे 25 हो जाएगा। आधार बटे कर्ण निकालेंगे, आधार का मान कितना हो गया 24 और बटे 25, ठीक है। अब यहाँ समझना ये आपको निकालना है साइन सी, सेकेंड क्वेश्चन में साइन सी निकालना है, तो लंब बटे कर्ण फॉर्मूला तो वही रहता है, लेकिन अब सी एंगल के लिए देखेंगे, तो अब सी एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा, यानी लंब का मान 24 हो गया, तो 24 बटे कर्ण तो वही रहेगा 25, इसका मान कितना हो जाएगा 24 बटे 25, ठीक है। कॉस सी आधार बटे कर्ण, तो अगर लंब 24 हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 7, यानी 7 बटे 25, ठीक, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा सबको। चलो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले 15 कॉट ए से आप क्या करोगे, कॉट की वैल्यू निकालो, तो कॉट ए बराबर बच्चों हो जाएगा 8 बटे 15, 15 उधर भेज देंगे। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है, तो आधार की वैल्यू बताओ कितनी होगी 8, लंब की वैल्यू कितनी होगी 15, ट्रायंगल बना लीजिएगा। बार बार वही काम कर रहे हैं, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आधार का बच्चों वैल्यू कितना हो गया 8, लंब हो गया 15, कर्ण निकाल लीजिएगा, तो चूँकि आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बात, सबको समझ में आ गया। तो आधार कितना है बच्चों 8, यानी 8 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 15, यानी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 2 4 6 और 1 2 और 6 8, 289 हो जाएगा बच्चों। के स्क्वायर बराबर 289, अगर के स्क्वायर 289 है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 289, और ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी 17 आ जाएगा इसका वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 17। आपसे पूछ रहा है साइन ए बच्चों, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, सेक ए पूछ रहा है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका उल्टा होता है यानी कर्ण बटे आधार। ऐसे कर लिया करो आप जल्दी से, वैल्यू रखो जरा, लंब बटे कर्ण 15 बटे 17, 15 बटे 17, ये आंसर हो गया। यहाँ पे रखो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना है इसमें, कर्ण का मान 17 है और आधार 8 है, तो 17 बटे 8। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, एक ट्रायंगल की बात कर रहा है जो एबीसी ट्रायंगल है जिसका कोण बी समकोण है। तो बी समकोण, जिस भी एंगल को समकोण बोले वो यहाँ पे लिखेंगे, तो बी यहाँ लिख दो और बचा क्या ए और सी कहीं भी लिख दो, ठीक है। यदि tan a बराबर 1, बच्चों इस बात को ध्यान समझिएगा, tan a बराबर 1, तो अगर अपमान में कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं।
अब ये हमारे पास हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान भी 1, यानी ये दोनों साइड 1 1 हो गई। तो सत्यापित कीजिए 2 sin इंटू कॉस ए बराबर 1, यानी साइन ए का मान और कॉस ए का मान रख देंगे LHS में, तो वो RHS के बराबर 1 आना चाहिए। तो पहले साइन कॉस निकाल लें, उसके लिए हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रायंगल ABC में हम जानेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार भी 1 है और लंब भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बच्चों। के स्क्वायर बराबर 2, तो के बराबर अंडर रूट में 2, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब इसका मान √2 आ गया, तो साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए की बात करें तो लंब बटे कर्ण, कॉस ए कितना आ जाएगा भैया, कॉस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 और बटे √2, 1 बटे √2, आधार बटे कर्ण 1 बटे √2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे आप तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू में साइन का मान 1/√2 और इंटू में कॉस का मान कितना है 1/√2। देखो बच्चों 2 बन जा 2 बन जा 2 ऊपर हो गया, और √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और यही तो आपका क्या है राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू में राइट हैंड साइड यानी RHS, इक्वल टू में क्या आ जाएगा RHS। क्लियर है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन हो गया 34। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, बात वही पुरानी सी, ट्रायंगल ABC में कोण B समकोण, यानी ये B हो गया आपका, तो ये A हो गया और ये क्या हो गया C हो गया। ठीक, यदि tan A बराबर 1/√3, सेम किया अभी, वहाँ पे केवल 1 दिया था, अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 मान लेंगे, यहाँ तो पूरी भिन्न दी जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो tan A बराबर 1/√3, यानी ये हो गया लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना हो गया 1 और आधार √3 हो गया, तो ये लंब हो गया 1 और आधार आपका √3 हो गया। आप इसमें क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार आपका √3 है, स्क्वायर लगा दीजिएगा 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा बच्चों, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। के स्क्वायर बराबर हो गया आपका 4, तो के बराबर √4 होगा, यानी के बराबर आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, के का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, दिख रहा है, के का मान 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया। अब जिसका जिसका मान चाहिए निकाल लो पहले। तो आपको देखो साइन ए और इंटू में कॉस सी प्लस कॉस ए और इंटू में साइन सी। अब बच्चों हम डायरेक्ट यहीं पे मान रखेंगे। देखो साइन ए एंगल के लिए देखना है, तो ए एंगल के लिए लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 1/2 इंटू कॉस सी एंगल के लिए देखो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी 1/2 प्लस कॉस ए, तो ए वाले एंगल के लिए ये लंब है तो ये क्या होगा आधार, तो आधार बटे कर्ण यानी √3/2 इंटू साइन सी एंगल के लिए बेटा ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण यानी √3/2। आप वैल्यू ये निकाल लेना, वही आएंगी, आप रखेंगे सॉल्व कर लेंगे, वैसे समझ में आ गया हो। तो 1 इंटू 1 बच्चों, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। यहाँ √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 दूनी 4। एलसीएम सेम है तो वही आ जाएगा, 4 एलसीएम जब सेम हो तो ऊपर भी वही नंबर लिख देंगे, तो 3 और 1 4/4, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। ये आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखो 5 सवाल देख लिए, 31, 32, 3, 4, 5 यानी 35 तक कंप्लीट कर लिए। अगर ये सवाल आपको समझ में आए तो इसके वीडियो तो देखे ही होंगे, पहले वाले सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। सीक्वेंस से हम लोग एक एक सवाल कर रहे हैं और एक एक सवाल हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब कमेंट में ही दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।